हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विंग और वांगजी भाग गए थे अपनी ही एंगेजमेंट से, जो कि 3 महीने बाद होने वाली थी। वो दोनों पहुंच गए थे एक बीच पर, जहाँ पर वो दोनों अकेले रह रहे थे और मस्ती मजाक ऐसी लाइफ उनकी चल रही थी। उन्हें अपने घर से भागे हुए पूरे 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में उन्होंने बहुत कुछ किया बहुत कुछ, सही कहा। जो आप समझ रहे हैं वही भी वो भी किया। हम देखते हैं उसी बीच पर जहाँ पर हमने पिछली बार विंग और वांगजी को छोड़ा था। वो इसी बीच पर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो अपने घुटनों पर चलते हुए वहाँ आ रहा है। अपने घुटनों पर चल रहा है, वो उस रेत में खेल रहा है। उसके पीछे से एक आदमी भागते हुए आया। उसने कहा, आयुआन क्या कर रहे हो तुम? रेत में मत खेलो बेटा, कितनी बुरी तरह से धूप हो रही है, देखो कितनी गर्मी है, तुम रेत में कैसे खेल सकते हो? उस लड़के ने, जो कि ऑब्वियसली हमारा विंग है, उसने उस बच्चे को, आयुआन को अपने गोद में उठाया, उसे साफ़ किया और कहा, तुमने कितनी बुरी तरह से अपने कपड़े रेत में गंदे कर लिए युआन। तुम्हारे बाबा आकर ना मुझे डांटेंगे बाद में कि मैं उनके बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकता। बस यही सुनना बाकी रह जाएगा तुम्हारे बाप से मेरे को। हाँ, मैं परेशान हूँ तुम दोनों से। तुम दोनों की हरकतें ना मुझे दिन ब दिन परेशान करती रहती हैं। दिन में तुम मुझे परेशान करते हो, रात में तुम्हारे पिता मुझे परेशान करते हैं। तुम दोनों कभी सुधरने वालों में से हो नहीं। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, मेरे बच्चे को तुम डांट रहे हो विंग। विंग ने पीछे मुड़ा और देखा अपने हस्बैंड को। हाँ, हस्बैंड को। विंग और वांगजी ने शादी कर ली है अपने परिवार को बिना बताए, जस्ट ऐसे ही, क्योंकि वो दोनों ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने ऐसे ही शादी कर ली है। अब घर जाने के बाद वो दोबारा शादी ज़रूर करेंगे, अपनी फैमिली के सामने बोझ लेंगे। फ़िलहाल के लिए वांगजी ने आयुआन को अपनी गोद में लिया और कहा, तुम मेरे बच्चे को डांट रहे थे? विंग ने कहा, डांटू नहीं तो और क्या करूँ लेंसन? तुम खुद को देखो, तुम खुद मुझे रात में परेशान करते हो, रात भर मुझे सोने नहीं देते, और दिन में तुम्हारा नवाबजादे निकल जाते हैं रेत में खेलने के लिए। मैं बस कुछ देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी और देखो ये बाहर आ गए। हाँ, तुम दोनों ने मुझे परेशान करके रखा है। वांगजी ने बस एक स्माइल किया और कहा, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है? विंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं तो पछता रहा हूँ तुमसे शादी करने के बाद। वांगजी ने विंग की तरफ घूर कर देखा। विंग ने कहा, हाँ मैं सच में पछता रहा हूँ। वांगजी ने बस थोड़ा सा हंसा और कहा, ठीक है, तो तुम ऐसे ही ना 7 जन्मों तक पछताते रहना। विंग को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अंदर रूम की तरफ गया, फेक गुस्सा जो उसने वांगजी को दिखाया। वांगजी खुद भी चलते हुए अंदर आया। उसने आयुआन को वहीं बेड पर बिठाया और विंग को पीछे से हक किया और कहा, वाओ बे, क्यों नाराज़ होते हो? बच्चा ही तो है, खेलेगा कूदेगा तभी तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, तभी तो वो बढ़ेगा अच्छे से। विंग ने कहा, फिर भी मैं परेशान हो जाता हूँ उसको अकेले संभालते संभालते। लेंसन, तुम देखो ना एक बार, मतलब मैं उसे यहाँ संभालता हूँ, मुझी हालत ख़राब हो जाती है। वांगजी ने विंग के शोल्डर से उसका हाथ थोड़ा सा ढीले किया और उसे वहाँ किस किया और कहा, तो अगर तुम चाहो तो हम हमारे क्लान वापस चल सकते हैं। विंग को झटका लगा। उसने कहा, पर मैं क्या बोलूँगा सबको? हमारा बच्चा लेंसन, मैं क्या बोलूँगा सबको? आयुआन 1 साल का है और मैं क्या बोलूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? सब लोग उसे एक्सेप्ट। वांगजी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे विंग? वो हमारा बच्चा है, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बाकायदा हमने शादी की है, पर हाँ, बड़ों का आशीर्वाद लेना बाकी है। उनका आशीर्वाद तो पहले से ही हमारे साथ है, तो हम वापस चलें? विंग ने कहा, पर मुझे डर लग रहा है लेंसन, अगर उन्होंने कुछ कहा तो? वांगजी ने कहा, पर मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? विंग ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर क्या था, उन दोनों ने अपना सामान बांधना स्टार्ट किया। आयुआन, जो कि बहुत बुरी तरह से मेस्ड अप था क्योंकि वो रेत में खेल कर आया था, विंग ने उसे उठाया, उसे नहलाया। आयुआन ने कहा, माँ माँ माँ। उसकी बहुत क्यूट सी वॉइस थी जिसमें विंग जैसे मेल्ट हो गया। अभी तक वो बस माँ या माँ ही बोल पाता है और कुछ भी नहीं। विंग उसे चलाने की बहुत कोशिश कर रहा है आजकल। बच्चा बहुत छोटा सा है तो क्या होगा उसका, बट उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी अच्छे से उसकी ग्रोथ चल रही है, बस अब वो चलना ही नहीं सीख पाया है। विंग अक्सर पूछता है कि वांगजी अब तक चलना क्यों नहीं सीख पाया। वांगजी कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लग रहा है शायद, या फिर हम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, हम लोग काम में बिज़ी होते हैं। विंग, हमें घर जानना चाहिए। फाइनली उन लोगों ने मन बना लिया था, पर विंग ने कहा वांगजी से, लेंसन,
मुझे लगता है कि जाने से पहले ना हमें एक बार खत भेज देना चाहिए हम दोनों के क्लान में, कि वो एक साथ हो जाए। हम एक ही जगह पे सबको सच बताएंगे तो सही रहेगा ना। मतलब मुझे तो अलग ही डर लग रहा है, और फिर अलग अलग जाके बताने में मैं घबरा रहा हूँ। तुम पहले ये इंतज़ाम करो। वांगजी ने कहा ठीक है मैं करता हूँ, तुम तैयारी करो चलने की। विंग ने चलने की तैयारी कर ली थी, वांगजी ने खत भेज दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग सेक्ट में, जहाँ पर सब लोग अपने रोज़ाना के काम में लगे हुए हैं। तभी एक लड़का वहाँ आया और उसने जियांग फैमिया से मिलने के बारे में कहा। जियांग फैमिया उस टाइम पे दरबार में थे, वो लड़के को दरबार में लेके जाया गया। उसने कहा कि मैं मास्टर लान वांगजी की तरफ से आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। जियांग फैमिया तुरंत खड़े हो गए, उन्होंने कहा क्या संदेश है, क्या वो दोनों ठीक हैं? उस लड़के ने कहा जी मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा था कि मुझे बस आपको ये संदेश देना है। उसने एक पत्र जियांग फैमिया को दिया। जियांग फैमिया ने पत्र को खोला। उन्होंने दरबार में किसी की चिंता किए बिना ही वो उस दरबार से भागते हुए अपने घर की तरफ भागे। अपने महल में पहुंचने के बाद उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा यू यानली जिनजुआन बाहर निकलो, सब लोग यहाँ आओ जल्दी से। कुछ ही देर में वो तीनों भी वहाँ आ गए थे। सब लोग थोड़ा डरे हुए थे कि इतनी क्या बात हुई। जियांग फैमिया जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने खुश थे कि जैसे ही उन्होंने मैडम यू को देखा, उन्होंने मैडम यू को अपनी गोद में उठा लिया। मैडम यू बोल रही थी क्या कर रहे हो, मुझे गिरा दोगे तुम, फैमिया मुझे नीचे उतारो। हाँ तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। फैमिया ने कहा यू मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता है किसका पत्र आया मेरे पास? मैडम यू ने कहा किसका पत्र आया है, क्या लान सेक्ट से पत्र आया है? फैमिया ने कहा लान सेक्ट से तो नहीं, लेकिन लान वांगजी का पत्र आया है। मैडम यू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो दोनों जहाँ मौजूद थे, मतलब जिनजुआन और यान ली, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा सच में क्या मास्टर लान का पत्र आया है? बाबा क्या लिखा है उसमें? मैडम यू ने भी कहा फैमियान क्या लिखा है उसमें, क्या वो दोनों वापस आ रहे हैं? फैमिया ने कहा हाँ वो दोनों वापस आ रहे हैं, और वो दोनों यहीं आएंगे जियांग क्लान में। वो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हुई हूँ। ऐसा बोलकर उन्होंने मैडम यू को दोबारा से हक किया। मैडम यू ने भी उनको हक किया। याली ने जिनजुआन को, जिनजुआन ने याली को हक किया टाइटली। वो दोनों मतलब वो चारों ना बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वहाँ किसी की आवाज़ आई, मम्मा कौन आ रहा है? वहाँ एक छोटा सा लड़का खड़ा था, जो कि वहीं खड़ा अपनी माँ से ये पूछ रहा था। ये बेटा जो लड़का जो है ना, ये जो खड़ा है वो जियांग यानली और जिनजुआन का बेटा है। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जिनजुआन का वो फादर ही बोलेगा और जियांग यानली को वो मम्मा ही बोलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि भले वो अल्फ़ा हो लेकिन वो मदर है। यानली ने अपने बेटे को अपने गोद में उठाया और कहा तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल आ रहे हैं इतने टाइम के बाद, लगभग 2 साल हो गए हैं उस पागल को गए हुए यहाँ से, वो अब जाके यहाँ वापस आ रहा है, तुम आशियान से मिलोगे? उस बच्चे ने कन्फ्यूज़न में अपनी मम्मा की तरफ देखा। यानी ने कहा तुमने उसे कभी नहीं देखा है, मैंने तुम्हें पोर्ट्रेट दिखाया था ना, एक तस्वीर दिखाई थी ना, वो तुम्हारे अंकल हैं, वो वापस आ रहे हैं। वो बच्चा बहुत खुश हो गया। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा अंकल आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं, अंकल आएंगे। यानी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, सब लोग बहुत खुश थे। उन्होंने तैयारी कराना चालू कर दिया था। पूरे महल को फूलों से सजाया जा रहा था, विंग के पसंद का खाना बनाया जा रहा था, सब कुछ चीज़ें हो रही थी, डेकोरेट किया जा रहा था। जियांग क्लान में जैसे शोर मच गया था। हर एक व्यक्ति को पता चल गया था कि वी वुशियान, उनका विंग वापस आ रहा है। 2 साल के बाद वो वापस अपने क्लान आ रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ना ठिकाना नहीं था। शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता, वो लोग इतने खुश थे। बहुत सारी तैयारी कर रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ से शीन शिफ्ट करके लान क्लान का, जहाँ पर सब लोग नॉर्मली चल रहा था। सब लोग बातें कर रहे थे, मतलब नॉर्मली काम की बातें चल रही थी। वहाँ भी लान सेक्ट में लान सिचेन वहीं बैठे हुए थे और उनके ज़रूरी मुद्दों पर बातें चल रही थी। तभी वहाँ एक लड़का आया, उसने कहा प्रणाम किया सबको, वो किया और कहा कि ये पत्र जो है लान वांगजी ने भेजा है लान सिचेन के लिए। लान सिचेन तो बहुत खुश हो गया क्योंकि 2 सालों में उनके पास एक भी पत्र नहीं आया। उन्हें कुछ भी नहीं पता वांगजी के बारे में, कुछ भी नहीं पता। हाँ, उन्हें उनके रूम से ज़रूर एक पत्र मिले थे। विंग के रूम से एक पत्र मिला था और वांगजी के रूम से एक पत्र मिला था, जिसमें लगा था कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें, वो साथ में भाग रहे हैं बस। अभी लान सिचेन ने किसी की परवाह नहीं की। सारे रूल्स को तोड़ते हुए वो भागते हुए उस लड़के के पास पहुंचे। उन्होंने उस पत्र को लिया और पढ़ा। उसके बाद उन्होंने दूसरा रूल ब्रेक किया। उन्होंने कहा अंकल, वो ज़ोर से चिल्लाया।
उसके अंकल जो वहीं बैठे हुए थे और सिचन को एकटक देख रहे थे, उन्होंने भी सिचन की तरफ देखा हैरानी में कि क्या हुआ है। उन्होंने पूछा, सिचन सब ठीक तो है ना, क्या लिखा है पत्र में, वो ठीक है ना, और विंग क्या वो ठीक है? सिचन ने कहा, अंकल वो वापस आ रहे हैं, दोनों वापस आ रहे हैं, बस वो जियांग क्लान में आएंगे। लान कुरन को ये सुनकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसका नेफ्यू इतने टाइम के बाद वापस आ रहा है, लेकिन जियांग क्लान में क्यों आ रहा है, लान क्लान में भी तो आ सकता है। फिर भी उसे बहुत खुशी हुई। फिर क्या हुआ, सारी सभा को समाप्त कर दिया गया। तुरंत ही सारी तैयारियां की गई कि वो लोग तुरंत ही जियांग क्लान के लिए जाएंगे, और इस बार वो ब्राइड का सामान लेके जा रहे थे। लान कुरन ने सारी तैयारी पहले ही करा रखी थी, जैसे ही वो लोग वापस आएंगे उनकी तुरंत शादी कराएगा वो, ताकि इस बार उन लोगों को भागने का मौका ना मिले। गुसू में सब लोग एकदम हैरान थे कि क्या हो रहा है। उनके मास्टर के आने की खुशी में कुछ ज़्यादा ही हल्ला उल्ला नहीं हो रहा है, सारे रूल्स को तोड़ा जा रहा है एक तरीके से। जियांग चेंग, जिसको ये पता चला कि उसका भाई वापस आ रहा है, वो भी बहुत खुश था। वो तैयारी कर रहा था जियांग सेक्ट में जाने के लिए, अपने कपड़े पैक कर रहा था, अपने हस्बैंड के कपड़े पैक कर रहा था और अपने बच्चे के कपड़े पैक कर रहा था। लान सिचन और जियांग चेंग का बेटा, जिसका नाम जिंगी है, लान जिंगी, जो कि लगभग 1.5 साल का बच्चा है, सॉरी 2 साल का बच्चा है। वो भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, खड़ा हो सकता है, चल सकता है। उन लोगों को वहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए उन लोगों ने उसी दिन, जिस दिन पत्र आया उसी दिन सारी तैयारी की। रात में तो जियांग चेंग जैसे बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा था। लान सिचन जो उसे समझा रहे थे कि थोड़ी देर से सो जाना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद वो सुबह वैसे ही निकलेंगे। जैसे तैसे करके लान सिचन ने बहुत मुश्किलों से जियांग चेंग को सुलाया था, एक बच्चे की तरह। और जो लान सिचन थे उन्हें खुद भी तो नींद नहीं आ रही थी। सब लोग जागे हुए थे। लान सेक्ट में जो लान कुरन था वो जागा हुआ था, उसे बहुत एक्साइटमेंट थी अपने नेफ्यू से मिलने की। इतने सालों के बाद वो वापस आ रहा है। हालांकि इतने टाइम तक वांगजी कभी गायब नहीं हुआ है, बचपन से लेकर के अब तक, जब तक वो उनके साथ था 2 साल पहले तक, तभी उतने टाइम तक कभी गायब नहीं हुआ था। पिछली बार जब वो गायब हुआ था 4 महीने के लिए, तब लान कुरन को पता है कि उन्हें कितना डर भी लगा था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका नेफ्यू ठीक होगा। इस बार वो गया है तो उन्हें लग रहा था कि पता नहीं सालों लग जाएंगे उनके नेफ्यू को वापस आने में। उन्हें लगा था ऐसे 4 महीने 6 महीने बाद वापस आ जाएंगे। 1 साल बीत गया, 1.5 साल 2 साल हो गए, अब तक वापस नहीं आए थे। तो उन्हें थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं उनका नेफ्यू वापस आएगा भी या नहीं आएगा। वो लेकिन दूर गया ही क्यों है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जियांग सेक्ट में सब लोग, रात में जैसे हड़कंप मचा हुआ था। रात में भी उनकी तैयारियां बंद नहीं हो रही थी, लाइट्स लग रही थी, डेकोरेशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, क्योंकि पत्र में लिखा था कि वो दूसरे दिन शाम के टाइम पे वापस आएंगे। सब लोग इसी तैयारी में लगे हुए थे। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में ही लान सेक्ट काफ़ी भड़कम से ना वहाँ पहुँच गया था। इतना सारा सामान लेके पहुँचा था, सब लोग शौक में आधे थे कि लान सेक्ट इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेके कैसे आ सकता है, उसमें तो महंगी चीज़ें अलाउ ही नहीं है। फिर भी लान कुरन ने किसी बात की परवाह किए बिना कह दिया कि वो लोग अब अपनी जो गूसू की ब्राइड को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। खुशी का माहौल था, एक और खुशी बढ़ गई। सब लोगों ने उस सामान को अंदर रखा, सब लोग अंदर आए। लान सेक्ट से काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी जूनियर्स सीनियर्स काफ़ी लोग आए हुए थे, एल्डर्स, लान कुरन, लान सिचन और लान चेंग। जियांग चेंग अब लान चेंग है, लान चिंगी, सब लोग आए हुए थे। अब बस इंतज़ार था तो बस शाम का, कि कब शाम हो और कब वो दोनों वापस आ जाए। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगा, कैसे सब काम करते करते उनको शाम हो गई, पता ही नहीं चला। अंधेरा होने लगा था, हल्का हल्का रोशनी थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी। कब वो भी गायब हो गई किसी को पता नहीं चला। अब तो रात काफ़ी हो गई थी, चांद आसमान में था और वो सब लोग बस एकटक मेन गेट की तरफ देख रहे थे कि कब वो दोनों वापस आते हैं। और क्या था, उनका इंतज़ार ख़त्म भी हुआ। वो दोनों आ रहे थे, 2 घोड़े थे जिस पर से वो आ रहे थे। एक घोड़ा जिस पर लान वांगजी आगे चलते हुए आ रहा था, वाइट रोब्स में 4 हेड रिबन के साथ, वो अलग ही दिख रहा था। दूसरी तरफ एक और घोड़ा आ रहा था जो कि पूरा ब्लैक कलर का था। वांगजी जिस घोड़े पे बैठा हुआ था वो वाइट कलर का था, विंग जिस घोड़े पे बैठा था वो ब्लैक कलर का घोड़ा था। विंग आ रहा था, लेकिन वांगजी को देखकर सब लोगों को जितनी खुशी हुई उतनी हैरानी विंग को देखकर उन सबको हुई, क्योंकि विंग अकेला नहीं था। विंग जिसका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, दौड़ नहीं रहा था, चल रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और उसके ऊपर विंग नहीं था अकेला, उसके साथ में एक बच्चा बैठा हुआ था। एक बच्चा जिसे शायद विंग ने अपने पेट से भी बांध के रखा है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा था।
उसे देख के ही समझ आ रहा था कि इस बच्चे की वजह से शायद वो लोग देर हो गई इन दोनों को, क्योंकि वो घोड़े पे बैठ के आ रहे थे। पहले वांगची उतरा। वांगची ने विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। विंग ने भी उसके हाथ को अच्छे से पकड़ा, अपना एक पैर वहीं लगे हुए एक सपोर्ट पर रखा और धीरे से नीचे उतरा। उसने उस बच्चे को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था, एक हाथ वांगजी के हाथ में था। वांगजी ने भी उसकी कमर को पकड़ लिया था। विंग को उसने अच्छे से नीचे उतारा, फिर विंग का हाथ पकड़ते हुए ही वो उसे वहाँ से उतार कर आगे लाया। फिर उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, विंग का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आया। विंग की गर्दन झुकी हुई थी, उसे शर्म भी आ रही थी, डर भी लग रहा था, वो नर्वस भी था। वो बता नहीं सकता उसके अंदर कितने इमोशंस थे, क्योंकि वो खुश भी बहुत था। इतने टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिलना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए वो खुश भी बहुत ज़्यादा था। पर क्या करे, नर्वस उससे ज़्यादा था कि एक बच्चा है उसके पास, वो क्या बोलेगा सबसे। वांगजी और विंग वहाँ आए, सब लोग उन्हें घूर रहे थे। वांगजी ने उन सबकी तरफ देखा, तो सब लोगों ने फूल बरसाना चालू किया। सबको होश आया कि उन्हें फूल भी बरसाने हैं। सब लोगों ने फूल बरसाना स्टार्ट किया। रास्ते में भी काफ़ी सारे फूल बिछे हुए थे। विंग और वांगजी वहाँ आ रहे थे। चलते चलते वो अंदर तक आए। महल के अंदर आने के बाद में जो बाकी की भीड़ थी वो बाहर थी, अब अंदर फैमिली मेम्बर्स थे। सबसे पहले मतलब कि विंग को ना उसकी सिस्टर ने सबसे पहले दौड़कर हक किया, फिर उसकी मदर ने, उसके फादर ने, उसके ब्रदर ने, सब ने उसे हक किया। और वांगजी का भी ऐसा ही हाल था, वांगजी को भी उसके ब्रदर ने हक किया, अंकल ने हक किया। देन सब लोगों की नज़र उस बच्चे पे गई, जिसे उन्होंने वहीं एक चेयर पर बैठा दिया था। वो बच्चा सबकी तरफ देख रहा था। कुछ ही टाइम में ऐसा लगा कि उस बच्चे की जैसे जो सहन शक्ति है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो रोने लगा। जैसे ही वो रोया, विंग की सारी हेजिटेशन, नर्वसनेस सब गुल हो गई। बस अब था तो उस बच्चे के लिए प्यार, जो उसके मन में फूट फूट के भरा है, कूट कूट के भरा है। तो उसने उसे गोद में उठाया, करा, अरे बच्चे मेरे, रो मत प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, युआन मम्मा यहीं है, रो मत। सब लोग वहीं स्टिफ खड़े हो गए, बाकी सब, क्योंकि विंग को तो वो भी अपने बच्चे की पड़ी है। वांगजी खुद भी उस बच्चे के सामने आया। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, युआन रो मत, देखो बाबा भी यहीं है ना, तुम्हें डर लग रहा है क्या, तुम्हें भूख लगी है, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ है। वो दोनों ना, विंग और वांगजी, उस बच्चे में खो गए थे और बाकी सब उन तीनों में कि क्या। ये सबसे पहली आवाज़ जिसकी आई वो थे हमारा आचिंग, जिसने इतनी हैरानी में ये बोला, सबको होश में लेके आया वो। अब विंग ने भी उसकी तरफ देखा, उस बच्चे ने भी उसकी तरफ देखा और उसने रोना बंद कर दिया। एक बार उसने आचिंग की तरफ देखा, देन अपनी माँ की तरफ देखा, देन अपनी माँ के जो नेक है ना उसमें अपना सिर छुपा लिया। उसने अपनी माँ को हक कर लिया। उसने धीरे से कहा, माँ बस। और ये सब तो सबको समझ में आया, सुनाई भी दिया। वांगजी ने बाकी सबकी तरफ देखा और कहा, ये मेरा और विंग का बच्चा है, युआन। सब लोग और भी ज़्यादा शौक में थे। बेचारा लानकुरन वहीं बैठ गया एकदम से। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। वांगजी, उसे अपना बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, तुमने उसे मार्क भी नहीं किया होगा अब तक। वांगजी ने कहा, मैंने उसे मार्क कर दिया है अंकल, और हम दोनों ने शादी कर ली है। एक और झटका सबको लगा। इस बार जियांग फैमिली भी नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों ने शादी कर ली है। उन्हें झटका लगा। उन्हें लगता था कि ये दोनों भाग गए हैं, वापस आ जाएंगे, 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं, वो भी एक बच्चे के साथ। वो बोल रहे हैं मार्क किए हुए हैं एक दूसरे से, शादी भी कर ली है, किसी को भी ना बताए। सब लोग एकदम शौक में उन दोनों को देख रहे थे। अब जाके विंग ने भी सबकी तरफ देखा। उसने एक ऑकवर्ड स्माइल किया और कहा, हाँ, यहाँ से जाने के बाद मैडम ने कहा, विंग सही से बताओ ये सब तुमने कब और कैसे किया। विंग ने कहा, वो मदर, यहाँ से जाने के बाद हम लोग यहाँ से जब गए थे उसके 4 महीने बाद मेरी हीट चल रही थी और मेरे साथ कोई नहीं था मेरा ख्याल रखने के लिए, सिर्फ लैंसन था और वो मेरे पास था और उसकी भी रट ट्रिगर हो गई और फिर हमारी हीट और रट ओवर हो जाने के बाद फिर सब मैस्ड अप हो गया। तो उसने कहा कि वो मुझे मार्क करेगा। मैंने भी उसे मार्क कर दिया। फिर हम ऐसे कैसे रहते, तो हमने शादी भी कर ली। पर हमने बस ऐसे ही शादी की थी। हम यहाँ भी शादी करेंगे, ऐसा नहीं है, हम शादी दोबारा करेंगे। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। आचिंग उसके पास आया, उसके सर पे हिट किया और कहा, अच्छा तूने शादी कर ली, बच्चा भी कर लिया, उसके बाद बोलता है हमने कुछ नहीं किया है।
इतना सब कुछ करने के बाद भी तू बोल रहा है तूने कुछ नहीं किया है। अरे शर्म कर, थोड़ी तो शर्म कर अपने आप में। वीन ने कहा मैं क्यों शर्म करूँ, आखिर अब हस्बैंड है वो मेरा, तो मैं क्यों शर्म करूँ वैसे भी। देन आचिंग ने पूछा ये कितने साल का है। वीन ने कहा ये बच्चा मेरा। आचिंग ने कहा हाँ तेरा बच्चा। कितने साल का है। 1 साल का। ओह, तुम लोगों की शादी के बाद 6 महीने बाद ये, अरे नहीं 8 महीने बाद। और कि कुछ भी पूछना है तुझे। आचिंग ने कहा नहीं कुछ नहीं पूछना है। वहाँ बहुत ऑकवर्ड सा माहौल था, बहुत ऑकवर्ड हो गया था बच्चे की वजह से, लेकिन फिर सब लोग खुश हुए। सबसे पहले मैडम यू ने कहा तो चलो मेरे नाती को मुझे दो, मुझे देखने तो दो दिखता कैसा है। इधर आओ बच्चा। युआन ने उनकी तरफ देखा और वो उन पर चला भी गया। युआन विंग की 2 कॉपी है, पूरा 2 कॉपी है। हाँ, उसकी शक्ल वांग जी से मिलती है, लिप्स के नीचे एक मोल विंग से मिलता है, स्माइल विंग से मिलती है, हरकतें सारी विंग के ऊपर गई हैं। बहुत शरारती बच्चा है। मैडम यू के पास गया, खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर क्या था, सब लोगों का ध्यान वांगशन से हटकर सिर्फ और सिर्फ हमारे युआन पर आ गया। सब लोग युआन को देख रहे थे, उसके साथ मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। उन लोगों की रात भर उनमें उसमें गुजर गया। उन्होंने खाना खाते टाइम भी युआन को उतारा नहीं था। कभी लानगुरान उसे अपनी गोद में लेता तो कभी मैडम यू, तो कभी जांग फैमैन, कभी आचिंग उसे गोद में ले लेता तो कभी जांग याली, तो कभी जिन जुशवान। उसे कोई छोड़ ही नहीं रहा था। लास्ट सीजन को थोड़ा मौका मिला, उन्होंने उसे गोद में लिया ही था कि उसने सुसु कर दिया उनके ऊपर। वो उसे देख रहे थे। तुम शैतान बच्चे, तुम ना पक्का मेरे बेटे से मिले हुए हो। वो भी ऐसा ही करता है जब भी मेरे ऊपर आता है। तुम्हें मेरे हस्बैंड ने ट्यूशन दी है ना इस बात की। आचिंग ने उनकी तरफ देखा और कहा तुम्हारा मतलब क्या है। मैं मेरे बच्चों को ये सब सिखाता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है। अब बेचारे सेचन क्या कहते, उनके मुंह से क्या निकल गया, उनकी टंग स्लिप हो गई थी। आचिंग ने कहा चलो तुम रूम में, मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या सिखाता हूँ बच्चे को। ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। उसने जिंगी को अपने हाथ में लिया और वो चला गया। दूसरी तरफ विंग जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी जिसने अपने बच्चे को गोद में लिया और वो उसे लेकर के रूम में चला गया। विंग भी रूम में चला गया। रूम में आने के बाद उसने देखा कि वांग जी ने जो आयुआन है उसके कपड़े बदल दिए थे और उसे वहीं बेड पर लेकर के लेटा हुआ था। विंग उसके पास में गया और लेट गया। विंग ने कहा मैंने सोचा नहीं था सब लोग इतना काम रिएक्ट करेंगे। मुझे लगा था कि मुझे माँ पीट ही ना दे, और लगा था कि बाबा मुझे डांटने लगे, और लगा था आचिंग तो सच में मर्डर कर देगा। वांगजी ने कहा वो लोग हमें समझते हैं विंग, हमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे हर एक डिसीजन में वो हमारे साथ होंगे, ठीक है। विंग ने कहा मैं समझता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे एक बार कहने पर आ गया। वांगजी ने विंग की तरफ देखा। वो अपने मन में सोच रहा था एक बार कहने पर आया है, मैं पूरे 1.5 साल से इसको बोल रहा हूँ कि वापस चलते हैं, और बोल रहा है एक बार कहने पे आया हूँ। खैर वांगजी ने अपने मन के दिमाग के थॉट्स को साइड रखा और उसने आयुआन को सुलाना चालू किया। थोड़ी देर बाद आयुआन सो भी गया। वांगजी अपनी साइड से उठा और विंग के पास आया। वो उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला तो क्या मैं मेरा खाना खा सकता हूँ। विंग ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम हम जियांग सेक्ट में हैं लंजन, मेरे ऊपर से हटो। और अभी आयुआन सोया है, वो जाग गया तो फिर क्या था। वांगजी ने विंग को अपनी गोद में उठाया और उसे बाथरूम में ले गया। फिर क्या था, बाथरूम में उसकी मॉर्निंग की आवाज़ें गूंज रही थी। बाहर नहीं आ सकती क्योंकि वांगजी ने साइलेंस स्पेल पहले ही लगा दिया है। उसके अंदर उन दोनों की स्किन स्लैपिंग की, मॉर्निंग की और अजीब व गरीब आवाज़ें गूंज रही थी, साथ ही साथ पानी की भी, क्योंकि कभी वो बाथटब के अंदर होते तो कभी बाहर, तो कभी टेबल पर तो कभी दीवार के सहारे, तो कभी विंग पूरी तरह से वांगजी के आगोश में। ऐसे ही उनकी रात बीत गई और कब सुबह के 5 बज गए किसी को पता नहीं चला। विंग ने वांगजी के शोल्डर पेट करते हुए कहा यू बीस्ट, तुमने मुझे रात भर नहीं सोने दिया, मैं कितना थक गया हूँ। अगर किसी को पता चला ना कि तुमने उस दिन खुद को कंट्रोल किया था और आज इतना बुरा हाल मेरे तरह कर देते हो, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा सच में। वांगजी ने हंसा और कहा इसकी जिम्मेवारी भी तो तुमने ही ली थी ना, उस दिन मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे किस करो, वो तुम थे जो मेरे पास आए थे। विंग ने कहा गलती हो गई मुझसे, गलती माफ़ करो, अब बस मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वांगजी ने विंग को अगेन क्लीन किया, उसे रूम में लेके आया और बेड पर सुला दिया। वांगजी खुद भी क्लीन हुआ और वो भी बेड पे आके सो गया। सुबह के 5 बज गए, उठने का टाइम हो रहा है, लेकिन ये तो होना ही था। और रात भर जो लगे थे अपने रोमांस में, तो वो दोनों सो रहे थे।
बाहर भी किसी ने उन्हें डिस्टर्ब करने की एक बार भी हिम्मत नहीं उठाई, क्योंकि सबको पता था कि कुछ उटपटांग ही हुआ होगा, तभी वो दोनों सो रहे हैं। जस्ट आयुआन जो कि जाग गया था, तो वांगजी ने उसे उठा करके अपने भाई के हाथों में रखकर वापस आ गया था। और आयुआन ने फिर से वही किया था जो रात में किया था। उसने सिचन के ऊपर फिर से सुबह सुबह ही उन्हें भिगो दिया था और बेचारे सिचन को दोबारा नहाना पड़ा। हालांकि उन्होंने आयुआन को भी अपने साथ नहलाया था, उसे क्लीन किया, उसे कपड़े पहनाए और वापस बाहर लेके आए। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसे भी कमेंट जरूर करना। एंड ये सेकंड लास्ट पार्ट था, कल का पार्ट लास्ट होगा, इसके बाद ये एफएफ ख़त्म होगा। और एक और बात करनी है आपसे कि मेरे पास एक और स्टोरी रेडी है, जिसमें जो हमारा विंग है ना, वो है लड़का ही, पर एक लड़की बन कर के वो वांगजी से ज़बरदस्ती शादी करी होगी, उसकी फोर्स मैरिज होगी। और इस एफएफ में ना मैडम यू बहुत ज़्यादा हिटलर टाइप की है। मेरे जितने एफएफ है ना, किसी में भी मैंने मैडम यू को बहुत ज़्यादा क्रूल नहीं दिखाया है, पर ये इकलौता एक एफएफ है जिसमें मैंने मैडम यू को बहुत ज़्यादा क्रूल दिखाया है। उनकी वजह से विंग की लाइफ बहुत बुरी चली जाती है और लास्ट में उनकी ही वजह से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। तो ये एफएफ जो है, अगर आप लोग चाहो तो मैं शेयर कर सकती हूँ। और इस एफएफ की खासियत ये है कि इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आधा रिकॉर्ड है, आधा रिकॉर्ड करना बाकी है। तो इसमें मैं आपको डिले नहीं करूँगी। और बाकी 3 जो मैंने सजेस्ट किए थे पहले, उसमें मैं डिले कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो स्टोरी मेरे दिमाग में है। इस स्टोरी को मैं शेयर कर सकती हूँ। और अभी मेरे घर पे काम चल रहा है, तो मैं रिकॉर्ड करने में आनाकानी कर सकती हूँ। इसलिए अगर आप ये स्टोरी चुनते हो तो आपको डेली अपडेट मिलेगा। चलो, तो फिर हम डिसाइड करना और मुझे बताना। तो फिर बाय बाय, टाटा टेक केयर, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।